क्या हो जब एक माँ का प्यार इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो ब्रह्मांड के नियमों को ही चुनौती दे दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी जानेंगे जब माँ दुर्गा ने न्याय के देवता शनिदेव को ही बंदी बना लिया था और पूरी कायनात हिल गई थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए इस अद्भुत कथा में उतरते हैं। इस कहानी के केंद्र में कौन है? शनिदेव। हाँ, वही शनिदेव जिनके नाम से देवता तक कांप उठते हैं। सोचिए, उनकी शक्ति का अंदाजा बस इसी एक बात से लगाया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि शनिदेव आखिर हैं कौन? वो न्याय के स्वामी हैं, समय के साथी। मतलब ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है उसका सही गलत का हिसाब रखना उनका काम है। लेकिन क्या होता है जब यही कर्तव्य एक माँ के प्यार से टकरा जाए? बस यहीं से संकट शुरू होता है। उनकी ताकत कोई मामूली बात नहीं है। उनकी सिर्फ एक नजर, हाँ सिर्फ एक नजर बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सिंहासन को धूल में मिला सकती है। उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति है कि वो किसी का भी भाग्य पलट सकती है। इससे कोई नहीं बच सकता। इस अचूक शक्ति को कहते हैं वक्र दृष्टि। ये एक ऐसा कॉस्मिक असर है जो भाग्य तय करता है, हर किसी को उसके कर्मों का फल देता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और अब यही विनाशकारी दृष्टि पड़ने वाली थी माँ दुर्गा के अपने बेटे पर। माँ दुर्गा जो सब कुछ देख सकती हैं, उन्हें पता चल गया कि उनके बेटे पर संकट आने वाला है। और जब उन्हें ये मालूम हुआ कि ये संकट शनिदेव की दृष्टि है, तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा तक नहीं था। एक ऐसा कदम जिसने ब्रह्मांड का इतिहास ही बदल दिया। अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने उस शक्ति को ही सीधी चुनौती दे दी जिससे पूरी कायनात डरती थी। उन्होंने स्वयं शनिदेव को ही बंदी बना लिया। ये एक ऐसा काम था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और ये कोई एक दो पल की बात नहीं थी। पूरे 7 दिनों तक शनिदेव माँ दुर्गा की कैद में रहे और उन 7 दिनों में ब्रह्मांड का पूरा संतुलन ही डगमगा गया। जरा सोच कर देखिए, अगर दुनिया से न्याय का नियम ही हटा दिया जाए तो क्या होगा? नतीजा, पूरी कायनात में हाहाकार मच गया। ऐसा लगा जैसे समय और न्याय दोनों ही थम गए हों। ये तबाही दिन ब दिन बढ़ती ही गई। देखिए, पहले ही दिन न्याय का काम रुक गया। तीसरे दिन तक तो सूरज की चाल भी धीमी पड़ गई। 5वें दिन धरती पर फसलें मुरझाने लगी और 7वें दिन तक हालत ये हो गई कि ग्रह भी अपना रास्ता भटक गए। असर हर तरफ था। तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। न्याय का पहिया जाम हो गया। सूरज की रोशनी धीमी पड़ गई, खेत सूखने लगे और ग्रह अपनी धुरी से हिल गए। इस भयानक संकट को देखकर देवता घबरा गए और ऋषि मुनि भी चिंता में डूब गए। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकतों को बीच में आना पड़ा। उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि वो इस तबाही को रोके और सब कुछ पहले जैसा कर दें। और हालात कितने गंभीर थे इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि खुद सृष्टि के रक्षक भगवान विष्णु को माँ दुर्गा के दरवाजे पर आना पड़ा। भगवान विष्णु ने माँ से विनती की, देवी शनि को आजाद कर दीजिए। आपके इस एक काम से पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है, पूरा ब्रह्मांड ही खतरे में है। तो अब माँ दुर्गा के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। एक तरफ पूरी कायनात का संतुलन था और दूसरी तरफ उनके अपने बेटे की जिंदगी। ये एक ऐसा फैसला था जो ब्रह्मांड का भविष्य तय करने वाला था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। यहाँ एक माँ का प्यार ब्रह्मांड के सबसे बड़े कानून को चुनौती देने जा रहा था। माँ दुर्गा ने अपनी नजरें उठाईं और बिल्कुल शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मेरे बेटे की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। ब्रह्मांड के नियम वो बाद में आते हैं। ये एक माँ का प्यार था जो हर नियम, हर कानून से कहीं ऊपर था। तो ये कहानी हमें क्या बताती है? ये बताती है एक माँ की उस ताकत के बारे में। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे के लिए समय को भी रोक सकती है, जिसका प्यार ब्रह्मांड के हर नियम से बड़ा है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। यह हमें शक्ति के असली रूप के बारे में क्या सिखाती है और उन नियमों के बारे में जो इस शक्ति को चलाते हैं। क्या वाकई में प्यार ही सबसे बड़ा कानून है? इस पर सोचिएगा जरूर।